बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहला है हम चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ डेफिनेशन दी है जो आपको चैप्टर आगे बहुत हेल्प करेंगी, आपको बताएंगे। आपको डेफिनेशंस हैं जो पूछी जाती है 1 या 2 नंबर एक मार्क्स में। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। सबसे पहले है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स फाइनेंशियल में जो मनी से रिलेटेड हो, मनी। तो जो भी ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जनरल एंट्री के अंदर। आपको पहले ही बताया जनरल एंट्री क्या होती है। इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करते हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड करना मतलब जनरल एंट्री पास आउट करना इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी बिजनेस है, बिजनेस एक पूरी इंफॉर्मेशन किस में रखता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स, तो फिर से बता देती हूँ, रेड ले लेते हैं, हाँ ऑरेंज लेते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मीन्स मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो भी पैसों से रिलेटेड हो। और इवेंट दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस मीन्स जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जनरल एंट्री के थ्रू इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स जो भी खाते हैं कंपनी के, उसके अंदर हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में जैसे कोई चीज़ आपने, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ परचेज़ करी, वो हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई चीज़ आपने सेल करी, वो हो गया ट्रांजेक्शन। या फिर आपने सैलरी दी, रेंट पे करा, या फिर आप कोई भी काम करते हो ना, उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। और वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड करते हैं। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड टू राम हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। कुछ भी करेंगे ट्रांजेक्शन, वो होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 टाइप के हैं। पहला है रिलेशनशिप अकाउंटिंग यूनिट और दूसरा मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट, इसमें क्या होता है? 2 है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन के जो हम अंदर ही अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होंगे। एक तो जो हम अकाउंटिंग यूनिट, मतलब जो भी हम अकाउंट्स का काम करते हैं, एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया जो हम हिसाब किताब करते हैं। अकाउंटिंग यूनिट मीन्स जैसे कि ये वाला अकाउंटिंग यूनिट का मीन्स कोई चीज़ आपने डेप लगाई, किसी चीज़ की वैल्यू हुई, या क्रिएटर को पेमेंट करी, तो ये हो गया जो भी हमारे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट। और मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू मीन्स जो भी हमने कैश में ट्रांजेक्शन की या क्रेडिट में करी, वो होएगा हमारा मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। मतलब मोड ऑफ सेटलमेंट में हम किसी को पेमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? कैश दे दिया या फिर उधार दे दिया माल, तो वो हो गया मोड ऑफ सेटलमेंट। हिसाब किताब करना मीन्स, हिसाब किताब करना आपको पता ही है। जैसे कैश में दे दिया कोई सामान, हम कोई चीज़, जैसे आप कोई कभी जाते हो, उधार लिया, थोड़े दिनों बाद जाके कहते हैं इसका हिसाब किताब करके आता हूँ, इसके पैसे वापस करके, वो हो गया मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। और रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट का मीन्स क्या हो गया कि हमने किसी थर्ड पर्सन से कोई भी ट्रांजेक्शन करी, या फिर कोई बिजनेस से ट्रांजेक्शन करी, या कोई भी हमने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करी, वो जाएगा हमारा रिलेशनशिप अकाउंटिंग। जो भी हम अकाउंट्स के अंदर एंट्री करते हैं ना, वो तो रिलेशनशिप अकाउंटिंग यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, अब रिलेशनशिप अकाउंटिंग यूनिट में क्या है? इंटरनल ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स डेप्रिसिएशन। कोई भी चीज़ की वैल्यू में गिरावट आए, एसेट की वैल्यू कमी, डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट। या फिर आपकी डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको पता है?
मतलब कोई एसेट खरीदी आपने, से लैंड नहीं, मशीनरी है, ये स्कूटर है आपका। स्कूटर क्या है, धीरे धीरे आप यूज़ कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जो उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, वो हमें पता नहीं होती कितनी कम हो रही है, तो हम अपने आइडिया से डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 10% इसकी वैल्यू कम हो रही है, ये आपको लगता है कि रोज़ यूज़ करने से 5, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1,000 का स्कूटर लिया आपने, जैसे आपने 1,000 का स्कूटर लिया, 1,000 का स्कूटर लिया, उसके टायर घिसेंगे थोड़ी थोड़ी यूज़ करने के बाद, तो कटने से फॉर एग्जांपल 50 रुपये के गुट के, तो 950 वैल्यू रहेगी मशीन की। ये हो गया डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू कम हुई, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, इंटरनल ट्रांजेक्शन जो भी, या फिर आपके क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए, पैसे खोने के चांसेस है, या फिर आपके कोई भी ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन जो हमारे अंदर ही अंदर होता रहता है। और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जैसे मैं क्रिएटर को कैश पे करा या सेल करा गुड्स को, जो हम थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में करते हैं काम। जैसे आपने थर्ड पार्टी को कैसे करते हैं, कैश पे टू क्रिएटर, क्रिएटर को कैश पे करा, या फिर सेल करी, गुड्स सोल्ड टू थर्ड पार्टी, वो आ जाएगा एक्सटर्नल। गुड सोल्ड टू चिंटू, जो आपने गुड बेचा चिंटू को, वो हो गया आपका एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अभी बताया था मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो भी कैश ट्रांजेक्शन हो इसके अंदर आ जाएंगे, और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छे से रट्टा मारना लगा। नेक्स्ट टॉपिक अकाउंट। अकाउंट क्या है, अब हो गया अकाउंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या भी पढ़ा था। It means financial transaction or event that initiate the accounting process of recording it in books of accounts. Business transaction दो टाइप के, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल मोड ऑफ सेटलमेंट के बेस पे कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए, या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कैश पेड टू क्रेडिटर या गुड सोल्ड, गुड
गुड परचेजेस, ये आ जाएंगे सारे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, थर्ड पार्टी के साथ करते हैं। मोड ऑफ सेटल के अंदर कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन कौन से? आपने पेन खरीदा, गए मार्केट में पेन खरीदा, गए पेन लिया और कैश पेमेंट कर दी, वो हो गया कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या? आपने पेन ही लिया लेकिन क्या करा, जैसे ये एग्जांपल, एक पेन लिया आपने, फॉर एग्जांपल पेन लिया क्रेडिट में, कैसे लोगे आप, क्या करोगे, पेन लिया, फॉर एग्जांपल आपने यही देख लो, छोड़ो, फॉर एग्जांपल आपने पेन लिया, पेन लिया, पेन दिया, उधार लिया, उधार मतलब 1 मंथ बाद पेमेंट करेंगे, तो पेन आपने, पेन है, पेन परचेज करा और 1 महीने बाद पेमेंट कर दी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड अंडर अ पर्टिकुलर हेड। कोई भी चीज़ हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? पर्टिकुलर हेड के अंदर। पर्टिकुलर हेड के अंदर कोई भी चीज़, मतलब जैसे रिकॉर्ड किस में करते हैं? ओके, 1 मिनट। इसके अंदर क्या था पहले वाले टॉपिक में? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किसके थ्रू करते हैं? जनरल एंट्री के थ्रू, ठीक है। अब इट इज़ अकाउंट, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड। जैसे हम क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्ड के बाद क्लासीफाई मीन्स लेजर में। अब इस पर रिकॉर्ड करा, परचेज़ करी, अभी मैंने बताया भी था आपको पहले कि रिकॉर्डिंग में क्या होता है? परचेज़ करी, परचेज़ करी, सेल करी, परचेज़ करी, सेल करी, परचेज़ करी, परचेज़ करी, सेल करी, परचेज़ करी। लेकिन अब क्या करेंगे हम? लेजर के अंदर परचेज़ का अलग अकाउंट होगा, सेल का अलग अकाउंट होगा। परचेज़ क्या करेंगे? ऐसे हम बनाएंगे अकाउंट, इसके अंदर परचेज़ करी 1 तारीख को, ये वाली परचेज़ आ गई,
इसके अंदर, ये वाली परचेज आ गई, फिर इसके अंदर इधर वाली परचेज आ गई, इसके अंदर इधर वाली परचेज आ गई, इसके अंदर इधर वाली परचेज आ गई, इधर। ये सारी हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। सेल का अलग अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर सेल का करेंगे। सेल का इधर आ गया, इधर का आ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंट। अब नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर। कैपिटल क्या होते हैं? कोई भी चीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? ओनर। जो बिजनेस खोलता है, ओनर होगा, मालिक। ठीक है। तो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर, जो भी प्रोपराइटर अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर, वो होगी हमारी कैपिटल। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, चलो एक ऐसे ही मान लेते हैं, कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल चिंटू है, ठीक है। इसने क्या करा? अपना बिजनेस खोला। बिजनेस ट्रांजैक्शन अभी ऊपर पड़ा था ना, क्या पड़ा था? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करी। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे? फर्नीचर खरीदा या कुछ भी ट्रांजैक्शन करी, वो होता हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब एक चिंटू है, उसने क्या करा? 1 लाख बिजनेस खोला अपना। कैसे? फर्नीचर लेके आया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करा। उसके लिए उसने क्या करा? 1 लाख इन्वेस्ट करते बिजनेस के अंदर, वो होगा हमारा कैपिटल। जो 1 लाख इन्वेस्ट करें ना, ये हमारी कैपिटल है। ठीक है। मतलब जो पैसे हम घर से लाए या कहीं, या फिर हम, और वो किसके लिए लाए? बिजनेस के पर्पज़ से, कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आप, तो वो होगा हमारी कैपिटल। ठीक है। तो ये चिंटू ने घर से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, किस लिए? फर्नीचर खरीदने के लिए, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो वो हो गया हमारी कैपिटल। तो राम इन्वेस्टेड 1 लाख या 20,000 इन बिजनेस फॉर परचेजिंग फर्नीचर या कुछ भी नहीं। तो बस उसने जो भी इन्वेस्टमेंट करी ना, ओनर ने, बिज़नेस खोलने के लिए, बिज़नेस चलाने के लिए, वो होगी हमारी कैपिटल। ठीक है। फिर दोबारा थोड़े दिनों बाद उसने देखा कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए 20,000 और इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो फिर पहले उसने 1 लाख ले, फिर उसे दोबारा से फर्नीचर खरीदा, फिर उसने 20,000 इन्वेस्ट करे। तो अब कैपिटल कितनी होगी? 1,20,000। तो कैपिटल क्या है? इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी और एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट के फॉर्म में भी। कई बार हम क्या करते हैं, अपना घर का फर्नीचर है, हम सोचते हैं घर पे बेकार पड़ा हुआ है, तो हम बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी हमारी कैपिटल होगी। अगर हमने कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं बिज़नेस के पर्पज़ से, बिज़नेस के लिए, कैपिटल होती है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो एसेट के फॉर्म में हो। ठीक है। अभी लेटर पढ़ेंगे एसेट क्या होता है। वैसे आपको पता होगा एसेट क्या होता है। मनी क्या होता है? जो भी हमें पैसे इन्वेस्ट करें, 1 लाख करें, 2 लाख करें, 3 लाख करें, वो आगे हमारी मनी इन्वेस्ट करी। और एसेट क्या होंगे? जो भी हमने फर्नीचर इन्वेस्ट करा बिज़नेस के लिए, या फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, या फिर मशीनरी खरीदी कोई, ये सारे हमारी एसेट होते हैं जो हमारी 1 साल से ज़्यादा के लिए
की वैल्यू की हो, यूज़ कर सकते बिजनेस में। अब मशीन खरीदी आपने, ये थोड़ी ना एक थोड़े दिनों के लिए यूज़ करोगे आप, या जो मेरे 1 साल से ज़्यादा की वैल्यू हो उसे बोलते हैं एसेट। अभी लेटर पढ़ेंगे इसे धीरे धीरे। तो कैपिटल को अब ये याद रखना, ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत आता है। कैपिटल इज आल्सो नोन एज नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। ठीक है, कैपिटल इज नोन एज नेटवर्थ एंड ओनर्स इक्विटी। इसके कई नाम है, कैपिटल बोल दो चाहे नेटवर्थ बोल दो, चाहे ओनर्स इक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अब इसकी कैपिटल की फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, और एक फॉर्मेट होता है वो याद करना आप। ये हमारी होती है बैलेंस शीट, मैंने आपको पहले ही बताई थी। इसमें एसेट होते हैं, यहाँ लाइबिलिटी कैपिटल होती है और लाइबिलिटीज़। ये अमाउंट आएगी, ये अमाउंट आएगी, यहाँ आएगी, और जो टोटल वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब अगर एसेट 100 रुपये के हैं तो 100 यहाँ आएंगे, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया फॉर एग्जांपल, तो 6 और 4 100। तो ये होती है बैलेंस शीट। तो उसी के बेस पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट। तो कैपिटल इज इक्वल टू, अभी क्या बोला था, एक सेकेंड, अभी क्या बताया था बैलेंस शीट कैसे होती है। इधर साइड हमारी एसेट आती है, इधर कैपिटल, इधर आती है लाइबिलिटीज़, सॉरी हाँ लाइबिलिटीज़। 50 50 100। बैलेंस शीट का हमेशा डबल एंट्री के बेस पे कहा जाए तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम होता है। तो फॉर्मूला कहते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट। और अगर हमें कैपिटल निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू एसेट, ये प्लस में, इधर जाके क्या होगा माइनस लाइबिलिटीज़। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमारा कैपिटल इक्वल टू अमाउंट इन सॉरी कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किस चीज़ का, कैपिटल का। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बस कैपिटल में याद रखना, कैपिटल के अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइज बाय प्रोप्राइटर। कैपिटल का जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कौन ओनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसे बोलते हैं कैपिटल। दूसरी चीज़ जो भी हमने, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो चाहे वो एसेट के फॉर्म में हो। मनी क्या, पैसों से रिलेटेड, एसेट के कोई भी फर्नीचर कोई भी सामान हो गया वो हो गया मनी, और जिसकी क्या होगी मॉनेटरी वैल्यू होगी, मतलब पैसे की वैल्यू होगी। और कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल का कितने नाम है, चाहे कैपिटल बोलो चाहे उसे नेटवर्थ बोलो चाहे ऑनर्स इक्विटी बोलो, एक ही बात है। और फोर्थ पॉइंट है कैपिटल का फॉर्मूला क्या,
आपको मैंने पहले बताया था बैलेंस शीट क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करता है ओनर, एसेट क्या होगी फिर वो आगे आगे बढ़ोगे आप, और लाइबिलिटीज़ भी अभी आगे बढ़ोगे। फॉर्मूला क्या, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, अभी बताया भी था आपको। कैपिटल लाइबिलिटीज़ ये होता है हमारा फॉर्मेट बैलेंस शीट का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब ड्राइंग्स, तीसरी चीज़, कई बार क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती है, इट इज़ अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। कई बार अब इस कैपिटल में क्या करा था हमने, अभी आपको बताया था कैपिटल में क्या करा था हमने, कैपिटल में हमने क्या करा था, कैपिटल क्या होती है, हमने कुछ पैसा, घर का पैसा हमने किस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में, ये होगी कैपिटल। घर का पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा। लेकिन ड्राइंग्स क्या होती है हमारी, उल्टा करें हम, इसका उल्टा मीन्स जब हमने बिजनेस का पैसा हमने कहाँ इन्वेस्ट करा, बिजनेस का पैसा हमने जब इन्वेस्ट करा घर में, तो होगी ड्राइंग्स। इसका अपोजिट, कैपिटल का अपोजिट होता है ड्राइंग्स। कैपिटल फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अमाउंट विदड्रॉन, अमाउंट निकाला विदड्रॉन, और गुड्स टेकन फॉर बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। It is the amount withdrawn or goods taken by proprietor for personal use. Drawing reduces the capital of owner. It is amount withdrawn. जो भी हमने गुड्स या अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, प्रोपराइटर कौन है, ओनर, और किसके लिए, पर्सनल मतलब अपने अपने खुद के यूज़ के लिए, ठीक है। ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ओनर। अब ड्राइंग क्या करती है, ड्राइंग जो भी हमारी कैपिटल है उसको माइनस ड्राइंग्स करते हैं, कैपिटल में से जो भी अमाउंट निकाले माइनस करते हैं, ठीक है। ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ओनर, ओनर की मतलब प्रोपराइटर की कैपिटल को रिड्यूस करता है, कैपिटल को कम करता है। पता है जब उल्टा है, आप कभी बिजनेस इन्वेस्ट करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, लेकिन आप उसी में से निकाल लोगे तो वैल्यू कम कर देगा, तो वो चीज़ ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल है, अब आपने क्या करा, पहले 1 लाख ये था ना, यहाँ पे पहले 1 लाख लाए थे, फिर 1 लाख में 20,000 फर्नीचर खरीद के वो इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है, कैपिटल। अब क्या है कि आपकी 1,20,000 कैपिटल थी, आपने क्या करा, 1,20,000 में से 20,000 फर्नीचर अपने वापस ले लिया, 5,000 का ही जो भी फर्नीचर, तो वो रिड्यूस कर दी वैल्यू, तो हो गई ड्राइंग्स।
पिछले वाले पॉइंट में क्या था, 1,20,000 की कैपिटल थी, इसमें से फर्नीचर हमने क्या करा, निकाल लिया, 20,000 का फर्नीचर, तो आपकी कैपिटल 1,00,000 होगी। तो मतलब ड्राइंग्स का होता है जो चीज़ आप पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हो, ये घर के यूज़ के लिए निकाल लिया। और कैपिटल क्या थी, जब हमने इन्वेस्ट करा था। ठीक है, अब हो गया लाइबिलिटीज़ क्या है। लाइबिलिटीज हमारी बर्डन होती है, बोझ। लाइबिलिटीज़ मीन्स अमाउंट ओन्ड या पेबल बाय द बिजनेस। जो भी अमाउंट हम देना है वो होगा हमारा लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या है भाई, मीन्स अमाउंट ओन्ड या पेबल बाय द बिजनेस। जो अमाउंट हमारी देनी पड़ेगी वो होगी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ टुवर्ड ओनर इज टर्म एज इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टुवर्ड आउटसाइडर इज टर्म एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ दो टाइप की होगी, इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल मीन्स जो ओनर करेगा वो इंटरनल लाइबिलिटीज़, जो आउटसाइडर को पे करनी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ मीन्स, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड या पेबल बाय द बिजनेस। जो भी लाइबिलिटीज़ हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने को बिज़नेस, आपका बिज़नेस और एक पर्सन है सलमान। ठीक है, तो बिज़नेस में क्या है, किसी को आपने जैसे सामान को आपने उधार खरीदा है, तो जो उधार खरीदा है ना वो बोलेंगे हम लाइबिलिटीज़। या फिर आपने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटीज़। या फिर आपने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटीज़। गुड्स गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट और कैश। अगर तो आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो ये हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि आपको इसे बाद में पे करनी पड़ेगी। बट कैश में पे करते हो ये हमारी लाइबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आपने साथ साथ पेमेंट करी, काम ख़त्म। लेकिन अगर आपने उधार में माल खरीदा, आपको 1 मंथ बाद देना है, तो जो इसके बीच का गैप है 1 मंथ तक, वो तब तक हमारी लाइबिलिटी रहेगी जब तक कि हम उसे पे नहीं करते। ठीक है, जब तक हम पे नहीं करते वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ हमारी दो टाइप की है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ठीक है, इंटरनल क्या होता है, जो ओनर की तरफ से लाइबिलिटीज़ होती है, ओनर पे करेगा। ओनर के लिए जैसे कैपिटल हो गया, सॉरी ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल तो अलग हो गया, वो तो अलग है। कैपिटल में जो हम इन्वेस्ट करते हैं ओनर, और कैपिटल जो निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए, वो हो गया ड्राइंग्स। लाइबिलिटीज़ क्या है, जो ओनर को पे करनी है वो होगी हमारी। बिजनेस में कैसे आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट करी और किसी से उधार लिया, ये हो गया लाइबिलिटीज़ हमारी। ठीक है, इसमें दो टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जो ओनर्स लेते हैं प्रोप्राइटर से कि तो वह लाइबिलिटी है, प्रोप्राइटर को पे करनी है, वो होगी इंटरनल लाइबिलिटी। और जो आउटसाइडर को पे करना है, जैसे क्रेडिटर, डेटर, ये होगी हमारी
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। और इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर हमारी क्या आती है, कैपिटल और ड्राइंग, सिर्फ दो चीज़ें आती है, कैपिटल ड्राइंग, और थोड़ी बहुत प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये इंटरनल लाइबिलिटी होगी। अब हमारे पास एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगी हमारी उधार लिया, लोन लिया, तो आउटसाइडर्स होता है। लोन किससे लिया, बैंक से, या फिर आपने बैंक से उधार लिया, लोन हो गया। या फिर आपने किससे लिया, दूसरा कौन सा है, क्रेडिट में परचेज करा, क्रेडिटर हो गए। चिंटू से गुड्स परचेज करे 10,000 के, ये हो गया। और 1 मंथ बाद पेमेंट करनी है, लेटर 1 मंथ लेटर आपको पेमेंट करनी है, वो हो गया आपका क्रेडिटर। आ गया एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में। और कौन से आएंगे आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, एक तो आपके आगे लोन लिया, क्रेडिटर्स, और कौन कौन से आगे आपके, आउटसाइडर कौन कौन है, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के अंदर, कि क्रेडिटर हो गए, लोन लिया, बैंक लोन हो गया, और इसके अंदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी में 2 टाइप्स की है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट पहली, ये टाइप्स कितने हैं, और सेकंड है करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ पेड या पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर के बाद जो पे करनी होती है, कैसे जैसे बैंक का लोन लिया 5 साल के लिए, ठीक है, तो ये हमारी होगी एक्सटर्न नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी है, जो होंगे विद इन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ। क्रेडिटर हो गए, बिल पेबल हो गया। क्रेडिटर को ना किसी कि आपने जैसे कि मोहल्ले से की शॉप से सामान खरीदा, तो वो हो गया क्रेडिटर को, आपको एक मोहल्ले की शॉप से खरीदा आपने पेन, और वो आप क्या करोगे, थोड़े दिन बाद जाके पे कर दोगे, वो हो गया आपकी करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। या फिर बिल पेबल, कोई भी आपने किया और उसकी जगह हमने बिल दिया उसे, उसको कहा कि ये 1 महीने बाद पे करना है, ठीक है, ये आ गया आपका करंट लाइबिलिटी, जो विद इन 12 मंथ्स होगा, याद रखना। और जो आफ्टर 12 मंथ्स 1 ईयर के बाद, वो होगा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। या 3 महीने बाद, तो लाइबिलिटीज़ के अमाउंट, अमाउंट पेबल, अमाउंट ओन या पेबल बाय बिजनेस, लाइबिलिटीज़ टुवर्ड्स ओनर और टुवर्ड्स आउटसाइडर। ओनर्स की तरफ को इंटरनल लाइबिलिटीज़, कैपिटल और ड्राइंग्स होगी, ठीक है। और एक्सटर्नल की तरफ पे करा, एक्सटर्नल की तरफ पे करोगे वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होगी। जैसे अपने बिजनेस कोई भी आउटसाइडर से करोगे, वो होगी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटी 2 टाइप की हैं, इसमें तो सिर्फ कैपिटल आती है और ड्राइंग। इसके अंदर आएगी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट 1 ईयर के लेटर,
1 ईयर लेटर नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होगी? विद इन 1 ईयर और 12 मंथ। ठीक है, तो वो होगी हमारी करंट लाइबिलिटीज़। इसमें एग्जांपल के बैंक लोन, इसका एग्जांपल के क्रेडिटर और बिल पेबल, ये बहुत याद करना है। ठीक है, It's good to know you have options if you need a mortgage. A My Hero mortgage advisor works with you. तो इसमें देख लेते हैं हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है। अमाउंट इन विच बिजनेस लाइबल टू पे, जो बिजनेस को पे करने के लिए लाइबल, उसे बोलते हैं लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ड्राइंग्स की है, जो भी विदड्रॉन करा कैश। ठीक है, कैपिटल का जो भी हमने इन्वेस्ट करा। ठीक है, बस। क्लासिफिकेशन लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज में 2 टाइप की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो आफ्टर 12 मंथ्स है। एक्सटर्नल सो विद इन, सॉरी, करंट है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज़ के जो हम लाइबिलिटी में जो पे करते हैं विद इन 12 मंथ्स, वो होगा हमारा इंटरनल लाइबिलिटीज़, नहीं सॉरी, करंट लाइबिलिटीज़। और जो हम पे करते हैं मोर देन 12 मंथ्स होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब हमारे पास है नेक्स्ट, एक बार ये याद कर लेना। करंट लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमारी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की जो पेबल होती है आफ्टर 12 मंथ्स, और करंट लाइबिलिटी जो पेबल विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, बस इतना याद करना था। अब आगे क्रेडिटर। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर आर द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये है क्रेडिट पे परचेज करते हैं। Creditor are the person for whom business purchase goods on credit. Generally, amount payable to creditor is within 12 months. Therefore, it is treated as current liabilities. अभी पढ़ा था क्या? नॉन करंट और करंट। करंट क्या है? ये हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा ये है।